हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम पिंकी है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरे फूफा जी नोएडा में रहते हैं और वही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मेरे फूफा का भी एक बेटा है जो कि मेरी ही उम्र का है। मैं गांव में ही रहती हूँ और गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई करती हूँ। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं। मेरी माँ स्कूल में काम करती है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मेरे घर में मेरे दादा और दादी जी भी हैं। दोस्तों, मैंने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला था। मेरे फूफा ने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने का पहली बार उद्घाटन किया था। मेरी मस्त वाली पिच पर 3 दिन तोड़-फोड़ करते रहे और फिर उसे खेलने योग्य बनाया। हालांकि क्रिकेट खेलते समय मुझे बहुत तकलीफ भी हुई क्योंकि पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। दोस्तों, कैसे मेरे फूफा ने मेरी मस्त वाली पिच का उद्घाटन किया, जिसे सुनकर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। दिवाली के दिन की है। मेरे फूफा जी दिवाली के 3 दिन पहले ही आए थे। मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह हॉस्पिटल में दाखिल थे। दादाजी का हालचाल पूछने के लिए वह कुछ दिन पहले ही आ गए थे। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हॉस्पिटल में दादाजी के पास सिर्फ मेरी दादी थी और मम्मी पापा दोनों ही घर आ गए थे क्योंकि दिवाली के 2 दिन पहले घर में पूजा पाठ सही तरीके से हो जाए। पर दिवाली के 2 दिन पहले ही शाम को फ़ोन आया कि दादाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही हॉस्पिटल चले गए। मैं घर में अकेली थी तो पापा मम्मी ने फूफा जी से कहा कि आप रुक जाइए 3 दिन के लिए, क्योंकि घर में लड़की अकेली है और ज़माना भी ख़राब है। एक जवान लड़की को घर में अकेले रहना छोड़ना अच्छी बात नहीं है। पर मेरे मम्मी पापा, शायद उन दोनों को क्या पता था कि जिसको मेरी रक्षा के लिए घर पर रखे रहे हैं वही मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा और 3 दिन तक मुझे अपनी बाहों में सुलाएंगे। शाम को घर में और मेरे फूफा जी ही थे। हम दोनों के सिवा कोई भी घर पर नहीं था। शाम को उन्होंने ही खाना बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। पर मैं नहीं जानती थी कि फूफा के मन में क्या चल रहा है। फूफा जी बड़े ही अच्छे इंसान हैं और वह लोगों की मदद करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की भी है। मैं और फूफा आपस में बैठकर बात कर रहे थे तो मैं उनको पूछने लगी कि इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। तो वह समझाने लगे कि पहले इंटर एग्ज़ाम दो, फिर पास करो और फिर अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने फूफा से कहा, मेरा तो बहुत अच्छे से पढ़ने का रहा है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर शायद मैं कभी बाहर जाकर नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मेरे पापा मुझे बाहर भेजेंगे तो नहीं। उन्होंने कहा, मैं करूँगा तुम्हारी मदद, मैं दूंगा पैसा और मैं करवाऊँगा तुम्हारा एडमिशन। तुम परेशान ना हो। इतना सुनते ही मैं कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने एक गलती कर दी। खुशी के मारे में उनको गले लगा लिया। जब गले लगा लिया तो एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत गलत कर दिया, क्योंकि गले लगाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा, जिसका मतलब यही लगा कि क्योंकि मेरे दोनों गहने मेरे कपड़े थे कि उनकी निगाह पहले से ही मेरे प्रति खराब हो गई थी। तो मैंने अपने कपड़े ठीक करने के ऊपर से आधे आधे दिखाई दे रहे थे। पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं,
तुम्हें ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम बहुत हॉट हो। मैं शर्मा गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बोला कि तुम अगर मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें खर्चा दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और फिर मस्त तरीके से तेरी शादी भी रानी बना दूंगा। आगे चलकर ऐश करोगी जिंदगी में। जो लड़का विदेश में रहता हो, तुम जहाज से विदेश जाओगी और खूब मज़े करना अपने पति के साथ। पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। दोस्तों, मैं फूफा की बातें सुनकर बहक गई, फिसल गई और उसकी बातों में आ गई। मैं मना नहीं कर पाई, मैं चुपचाप रही। तब तक उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं भी खुद को नहीं रोक पाई और फिर मैं उनके और करीब चली गई। बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही थी और इधर मेरे तन में आग लग गई थी, क्योंकि मैं किसी मर्द की बाहों में पहली बार थी और वह भी जवानी की शर्त में। अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था मैंने। फिर उन्होंने मेरे बालों को सहलाया और मैं भी शर्माती हुई धीरे धीरे ही सही पर साथ दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। मैं सिसकियाँ और अंगड़ाइयाँ लेने लगी। अब मैं बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। फूफा जी को बोले जो करना है कर लो, पर मुझे आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अब तुम कुछ भी नहीं सोचो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इतना कहते ही उन्होंने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब मुझे भी क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। फूफा जी ने पिच के सारे कीबोर्ड्स हटा दिए थे और पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। फूफा जी बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, जिसे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। शुरू शुरू में तो मस्त वाला क्रिकेट खेलने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर जब पिच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। उस दिन फूफा जी ने नई पिच पर हर तरह के शॉट खेले। फूफा जी लंबी लंबी पारियों खेली, जिससे देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी। रात भर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलते रहे। फूफा जी से कहा कि मैं अब थक गई हूँ, अब हमें आराम करना चाहिए, पर वह मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और कहने लगे कि आज हम पूरी रात क्रिकेट खेलेंगे। जब मैं घर चला जाऊं तो तुम आराम करती रहना। पहली बार क्रिकेट खेलने का आनंद ही अलग होता है। 3 दिन तक उन्होंने मेरे साथ खूब मस्त वाला क्रिकेट खेला और बड़े बड़े लंबे और चौके छक्के लगाए। पर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं जल्दी उनके पास जाने वाली हूँ। परसों ही मेरे मम्मी पापा कह दिए हैं कि तुम चाहते हो कि आगे की पढ़ाई करनी है और फूफा जी मदद करने वाले हैं, तो अच्छी बात है। मैं सब बातों को समझ रही थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं क्रिकेट भी खेलूंगी। मैं जल्दी अपने फूफा जी के यहाँ खेलूंगी। मैं जल्दी अपने फूफा जी के यहाँ जाने वाली हूँ। दोस्तों, तो कैसी लगी कहानी आप लोगों को?